दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्तों की, जिनकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह से बदल गई। यह बात है कुछ महीने पहले की, जब मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने तय किया कि हम एक पुराने गांव माधवपुर घूमने जाएंगे। यह गांव एक घने जंगल के पास था और गांव वालों का कहना था कि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। हमने पहले सुना था कि इस गांव के आसपास अजीब घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हमने सोचा ये सब तो सिर्फ कहानियां होंगी। हम सब गांव में पहुंचे और यहाँ का माहौल सचमुच अजीब था। गांव में खामोशी थी, लोग चुपचाप अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता का एहसास था। तभी हमने सोचा कि क्यों न गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर चला जाए, ताकि हम गांव के और राजों का पता लगा सकें। हम इस पुराने रास्ते पर चलने लगे, लेकिन हमें क्या पता था कि यह रास्ता हमें अंधेरे और खौफनाक सच्चाई तक ले जाएगा। सड़क पर चलते हुए हम सभी को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। कोई भी आवाज नहीं थी, बस हमारी कदमों की आवाज और हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी हम सबने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे अकेले चल रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे वह कहीं खोई हुई हो। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो हमें डर का एहसास दिला रहा था। मैंने उसे धीरे से पूछा, तुम इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बस अपने घर जा रही हूं, थोड़ी देर रुक गई थी। उसकी बातें सामान्य लग रही थीं, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो हमें अजीब लगा। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम साक्षी है। अब तक हमें समझ में नहीं आया था कि हम किससे मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखों में एक डरावनी सी गहराई थी और फिर अचानक लड़की की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें अब अजीब सी चमकने लगीं। हमने सोचा कि शायद हमारी सोच का असर है, लेकिन तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। हम सब डर कर पलट कर देखे और तभी देखा कि लड़की अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में खून की लाल रेखाएं थीं और उसके चेहरे पर चुड़ैल की खौफनाक हंसी उभर आई थी। मैं और मेरे दोस्त घबराए हुए उसकी ओर भागे और फिर उसने हमें और हमारे दोस्त को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हम में से एक दोस्त राहुल कुछ अलग सा महसूस करने लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह से साक्षी की तरह बदल गईं। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक आ गई थी। हम घबराए हुए बोले, राहुल तू ठीक है? लेकिन राहुल अब कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली हो गईं और हम सभी को समझ में आ गया कि साक्षी ने राहुल के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। राहुल की आवाज अब एकदम बदल गई थी। वह हमसे कह रहा था, अब तुम नहीं बच पाओगे। उसकी आवाज में साक्षी की खौफनाक हंसी थी। हमने राहुल को पकड़ा और उसे उस अजीब स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह हमें पूरी तरह से नकारता रहा। अब उसे किसी तरह से पहचान पाना बहुत मुश्किल था। अब साक्षी की आत्मा से भरा हुआ था। राहुल के शरीर में साक्षी की आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वह अब हमारे सामने एक और इंसान नहीं, बल्कि एक खौफनाक शक्ति बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में वही कटीली चमक थी और वह पूरी तरह से हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल अब पूरी तरह से बदली हुई थी, जैसे वह अब कुछ और हो। हमने डरते डरते भागने की कोशिश की, लेकिन साक्षी की आत्मा राहुल के शरीर में अब हमें घेर रही थी। उसने हमसे कहा, तुमसे अब कोई नहीं बच पाएगा। हम सब जितना दूर भागने की कोशिश करते, वह उतना ही पास आता। अब हमें यह समझ में आ गया था कि अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते, तो राहुल हमेशा के लिए साक्षी के कब्जे में चला जाएगा। हमने अपने दिमाग पर जोर डाला कि आखिर हम राहुल को कैसे बचा सकते हैं। तभी हमारे दिमाग में एक पुरानी कहानी याद आई जो गांव वालों ने हमें सुनाई थी। गांव के लोग कहते थे कि साक्षी की आत्मा को वास्तव में तब खत्म किया जा सकता है जब उसका अंतिम शिकार किया जाए, यानी उसे यह एहसास दिलाया जाए कि उसकी शक्ति और डर किसी और में नहीं है। हमने राहुल को पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अब हमें साक्षी की आत्मा का सीधे सामना करना था। हमने राहुल को साक्षी की आत्मा से आखिरी बार लड़ाई करने के लिए उसे चुनौती दी। मैंने कहा, साक्षी, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम जितना भी चाहो डर फैला लो, लेकिन अब तुम्हारी बारी है।
साक्षी की आत्मा ने हमें डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमने डर को छोड़ दिया। हमने उसकी आंखों में सीधे देखा और वह गुस्से से चीख पड़ी। आखिरकार हम सब ने मिलकर राहुल को पूरी तरह से साक्षी के कब्जे से बाहर निकाला। उसके शरीर से साक्षी की आत्मा बाहर निकलने लगी और राहुल पूरी तरह से सामान्य हो गया। हमने राहुल को बचा लिया, लेकिन वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे अब भी यह विश्वास न हो कि उसने अपनी जान साक्षी के चंगुल से बचाई। हम सब बहुत थक चुके थे और साक्षी की आत्मा की बुरी शक्तियां अब हमारे मन से बाहर नहीं जा रही थीं। हमने सोचा कि हम जल्दी से गांव छोड़ देंगे, लेकिन हम सब जानते थे कि साक्षी की आत्मा हमेशा हमारे पीछे रहेगी। वह हमें कभी न कभी अपना खौफ दिखाने आएगी। हमने गांव से बाहर निकलने का फैसला किया और बहुत जल्द हम सब वापस अपने घर लौट आए। लेकिन अब हम जो कुछ भी करते थे, हमें साक्षी की यादें पीछा करती रहती थीं। और अब भी मैं कभी कभी राहुल की आंखों में वही खौफ महसूस करता हूं।